बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 27 है इन टेक्स्ट बुक ऑफ इकोनोमेट्रिक्स बाय एग्जांपल विच इज रिटन बाय गुजराती। ये हमारा चैप्टर 4 है, रिग्रेशन डायग्नोस्टिक 1 मल्टीकुलिनरिटी। In today's lecture, we will discuss the introduction of multicollinearity. One of the assumptions of the classical linear regression model is that there is no exact linear relationship among the regressors. If there are one or more such relationship among the regressor, we call it multicollinearity or culinarity for short. मतलब ये है कि क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की हमारे साथ अजम्पशन था कि दो रिग्रेसर के दरमियान जो मतलब दो डिपेंडेंट वेरिएबल है या दो रिग्रेसर के दरमियान जो है लीनियर रिलेशनशिप जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान एक दूसरे के साथ लीनियर रिलेशनशिप पाया जाए, ठीक है, तो उसको हम कुलिनरिटी या कुलिनरिटी का प्रॉब्लम हम कह सकते हैं। ठीक है, एट द आउटसेट वी मस्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन परफेक्ट कुलिनरिटी एंड इम्परफेक्ट कुलिनरिटी। ठीक है, तो हम अभी जो है फाइंड आउट करना चाहते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन कुलिनरिटी एंड इम्परफेक्ट कुलिनरिटी। ठीक है, टू एक्सप्लेन कंसीडर द के वेरिएबल लीनियर रिग्रेशन मॉडल वाई आई इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 x2 आई प्लस अप टू प्लस बीटा के एक्स के आई प्लस यू आई, विच नेम इज इक्वेशन 4.1. If for example x2i plus x3i is equal to 1, we have a case of perfect culinarity. For x2i is equal to 1 minus 3x 3i, therefore if we were to include both x2i and x3i in the same regression model, we will have perfect culinarity. That is a perfect linear relationship between the two variables. In a situation like this, we cannot even estimate the regression coefficient, let alone perform any kind of statistical inference. यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम इक्वेशन 4.1 में हम देख सकते हैं, ठीक है, तो वाई आई जो है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, और x2 आई अप टू एक्स के आई ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, और यू आई जो है ये रेजिडुअल टर्म्स है, ठीक है, एरर टर्म है। ठीक है, अगर इस तरह हमारे साथ जो है x2 आई अलग वेरिएबल है, ठीक है, और x3 जो है x3 आई अलग वेरिएबल है। अगर इस तरह रिलेशनशिप पाया जाए, ठीक है, x2 आई प्लस x3 आई इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो हम इससे x2i भी कैलकुलेट कर सकते हैं 1 माइनस 3x3i। ठीक है, अगर हमारे साथ इस तरह केस बन जाए, ठीक है, तो इसको हम मल्टी कुलिनरिटी, परफेक्ट कुलिनरिटी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, अगर इस तरह रिलेशन पाया जाए, ठीक है, और हम इसको मॉडल में जो है अपने मॉडल में इंक्लूड करें, ठीक है, तो इसकी जो रिग्रेशन के कोएफिशिएंट का रिजल्ट जो है वो भी ठीक नहीं होगा। ठीक है, और टेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्फरेंसेस जो है इस तरह अगर दो वेरिएबल के दरमियान इस तरह लीनियर रिलेशनशिप पाया जाए, ठीक है, और हम इसको मॉडल में इंक्लूड करें, ठीक है, तो स्टैटिस्टिकल इन्फरेंसेस भी हमारे साथ ठीक नहीं होगा। ठीक है, on the other hand, if we have x2i plus 3x3i plus vi is equal to 1, where vi is a random error term, we have the case of imperfect culinarity. For x2i is equal to 1 minus 3 x3i minus vi, therefore in this case there is no perfect linear relationship between the two variables. So to speak, the presence of the error term vi dilutes the perfect रिलेशनशिप बिटवीन दीज वेरिएबल। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है, अगर इस तरह केस बन जाए, ठीक है, x2i प्लस 3x3i प्लस vi इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर इस तरह रिलेशनशिप पाई जाए, ठीक है, x2i और x3i का हम एडिशन कर ले, ठीक है, और इसके साथ रेजिडुअल टर्म्स भी ऐड हो जाएगा, अगर ये 1 के बराबर है, ठीक है, तो हम इसको इम्परफेक्ट कुलिनरिटी कह सकते हैं। ठीक है, इसको हम इम्परफेक्ट कुलिनरिटी जो है कहते हैं। ठीक है, तो परफेक्ट कुलिनरिटी और इम्परफेक्ट कुलिनरिटी में ये फर्क पाया जाता है, ठीक है, कि परफेक्ट कुलिनरिटी में x2i प्लस 3x3i एग्जैक्टली इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हमारे साथ परफेक्ट कुलिनरिटी है। ठीक है, अगर इस तरह हमारे साथ रिलेशनशिप पाई जाए x2i प्लस 3x3i प्लस सम एरर टर्म विच इज vi इज इक्वल टू 1, तो ये हमारे साथ इम्परफेक्ट कुलिनरिटी है। ठीक है,
In practice, exact relationship among regressor is a rarity in many applications. The regressor may be highly collinear. This case may be called imperfect culinarity or near culinarity. Therefore, in this chapter we focus और अटेंशन ऑन इम्परफेक्ट कुलिनरी। ठीक है, इस चैप्टर 4 में हम रेजिडुअल डायग्नोस्टिक 1 इम्परफेक्ट कुलिनरिटी, इस चैप्टर में हम ओनली जो है लीनियर कुलिनरिटी या इम्परफेक्ट कुलिनरिटी की बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, okay. Consequences of imperfect culinarity. OLS estimator are still blue, but they have large variances and covariances making precise estimation difficult. ठीक है, तो अगर इन केस अगर इस तरह मल्टीकुलरिटी जो है वो मॉडल में पाया जाए, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ओएलएस एस्टिमेटर पी बी ब्लू होगा, बेस्ट लीनियर अनबाइस्ड एस्टिमेटर। लेकिन इसकी जो वेरिएंसेस है, ठीक है, और कोवेरिएंसेस है, ठीक है, वो जो है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होगा। ठीक है, और इसकी एस्टिमेशन की जो मतलब वैलिडिटी है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। ठीक है, एज ए रिजल्ट द कॉन्फिडेंस इंटरवल टेंड टू द वाइडर, देयर पर we may not reject the zero null hypothesis, the true population coefficient is zero। ठीक है, तो अगर मल्टीकुलिनरी जो है वो पाया जाए, ठीक है, तो इसका नुकसान ये होगा, ठीक है, कि कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है इसकी रेंज जो है ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हम जो है जीरो नल हाइपोथेसिस की टेस्टिंग जो है वो हम नॉट रिजेक्ट पे जो है वो हम मतलब इसको हम रिजेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, और हमारा ट्रू पॉपुलेशन कोएफिशिएंट जो है वो जीरो बन जाएगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ वन द टी रेशियो of one or more coefficient tend to be statistically insignificant। ठीक है, तो अगर इम्परफेक्ट कुलिनरिटी मॉडल में पाया जाए, ठीक है, तो इसकी नुकसान ये होगा कि हमारा टी स्टैटिस्टिक जो है, टी रेशियो जो है वो मोस्टली कोएफिशिएंट जो है वो इसका टी स्टैटिस्टिक जो है वो इनसिग्निफिकेंट पाया जाएगा। ठीक है, इवन थॉट सम regression coefficient are statistically insignificant, the R-square value may be very high। ठीक है, तो ये भी मसला मल्टीकुलिनरिटी में पाया जा सकता है। ठीक है, कि R-square की वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा होगा और ज़्यादा वेरिएबल जो है, ज़्यादा कोएफिशिएंट जो है वो स्टैटिस्टिकली इनसिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, okay, the OLS estimator and their standard error can be sensitive to small changes in the data। ठीक है, ये हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 4.6 में हम जो है वो हम जो है वो एक्सपेंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड एरर जो है अगर इम्परफेक्ट कुलिनरिटी जो है वो पाया जाए, ठीक है, तो स्टैंडर्ड एरर जो है वो सेंसिटिव होगा। ठीक है, बहुत जो है बड़ा होगा। ठीक है, और स्मॉल डेटा का। ठीक है, adding a collinear variable to the chosen regression model can alter the coefficient values of the other variables in the model। ठीक है, अगर हम कोलिनियर वेरिएबल जो है हम रिग्रेशन की दरमियान जो है वो ऐड करेंगे, ठीक है, तो कोएफिशिएंट की जो अदर वेरिएबल की जो कोएफिशिएंट है, ठीक है, वो भी जो है डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, इन शॉर्ट व्हेन रिग्रेसर आर collinear, statistical inferences become shaky, especially so if there is near collinearity. This should not be surprising because if two variables are highly collinear, it is very difficult to isolate the impact of each variable separately on the regressor। ठीक है, अगर हमारे साथ मतलब ये है कि हम जो है शॉर्ट हम इस तरह कह सकते हैं कि मतलब अगर कुलिनरिटी जो है एक मॉडल में पाया जाए, ठीक है, तो इसकी स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस जो है वो अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो ये मॉडल के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, क्योंकि फिर जो है हमें ये मसला हो जाएगा कि हम वो एक दूसरे मतलब ये है कि अगर x2 और x3 के दरमियान जो है कुलिनरिटी पाया जाए, ठीक है, तो हम इसका इम्पैक्ट चेक करना वो मतलब वाई पे, ठीक है, तो वो बहुत जो है मुश्किल बन जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।